रेवाड़ी बावल प्रशासन ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत गांव नंगली परसापुर में किया ग्रामीणों से संवाद। डीसी अभिषेक मीणा व एसपी डॉक्टर मयंक ने की ग्रामीणों की सार्वजनिक व व्यक्तिगत शिकायतों की सुनवाई। अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया गांव के विकास में अपना सहयोग देने का आह्वान। जरूरतमंद नागरिक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। गांव में पहुंच डीसी व एसपी ने युवाओं को किया सकारात्मक संदेश के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। झबुआ स्थित मोर एवं चिनकारा प्रजनन केंद्र का किया निरीक्षण। रेवाड़ी, द 26 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन रेवाड़ी ने बुधवार की सायं से जिला के बावल खंड के गांव नंगली परसापुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया। डीसी अभिषेक मीणा व एसपी डॉक्टर मयंक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याएं सुनी और उनका मौके पर समाधान किया। इससे पहले गांव में पहुंच डीसी व एसपी ने खेल मैदान में खेल गतिविधियों में भागीदार युवाओं व विद्यालय के विद्यार्थियों को सकारात्मक संदेश के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही झबुआ में बने मोर एवं चिनकारा प्रजनन केंद्र का अवलोकन किया। जनसेवा को समर्पित हो कार्य कर रही सरकार। डीसी रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से रूबरू होते हुए डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार जनसेवा को समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर के साथ ही लोगों के घर द्वार उनकी जन सुनवाई करने के उद्देश्य से रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत प्रशासन गांव में पहुंच रहा है। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन हर समय नागरिकों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए तत्पर है। किसी भी नागरिक की किसी भी विभाग से संबंधित यदि कोई समस्या है तो वह बिना किसी हिचक के प्रशासन के समक्ष रखें, उनका समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे गांव के विकास में अपना योगदान दें। गांव के विकास में प्रत्येक नागरिक की भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव की साफ सफाई रखना हमारे हाथ में है। अपने आसपास के परिवेश में गंदगी का आलम न बनने दें। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं ग्रामीण। डीसी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जरूरतमंद पात्र लोगों के कल्याण के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ जरूरतमंद लोगों को लेना चाहिए। योजना की जानकारी लेने के लिए वे संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि आजकल सभी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के साथ में जुड़ी हुई हैं। सरकार द्वारा सभी जरूरी सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पारदर्शिता के साथ जरूरतमंद और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जनता से सीधे रूप से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि वे नागरिकों के समक्ष योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न आने दें। गांव में ड्रग्स की बिक्री से संबंधित सूचना तुरंत पुलिस को दें। एसपी रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान एसपी डॉक्टर मयंक ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि युवाओं में बढ़ती ड्रग्स की प्रवृत्ति को हर हाल में रोकना है। इसके लिए प्रशासन और आमजन को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि यदि गांव में किसी व्यक्ति द्वारा ड्रग्स बेचे जाने की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या जिला प्रशासन को दे ताकि समय रहते उस पर ठोस कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वह भी स्वयं अपने बच्चों की निगरानी जरूर रखें। बच्चों को समझाएं कि नशा न केवल शरीर का नाश करता है बल्कि जीवन को तबाह कर देता है। नशा समाज और देश के लिए घातक है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने गांव में भाईचारा बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। डीसी अभिषेक मीणा व एसपी डॉक्टर मयंक ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने हेल्प डेस्क, हैप्पी कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हर घर हर गृहिणी योजना, निरोगी हरियाणा, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जल संरक्षण अभियान, जिला सैनिक बोर्ड द्वारा लगाए गए स्टॉल का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। अधिकारियों का हुआ गांव में भव्य स्वागत। रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत की तरफ से सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत ने आलाधिकारियों को गांव की मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे गांव में ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने में जिला प्रशासन का हर संभव सहयोग करेंगे। ये रहे मौजूद। इस अवसर पर एसडीएम बावल उदय सिंह, डीएसपी बावल सुरेंद्र सिंह, डीडीपीओ नरेंद्र सारवान, डिप्टी सीओ अंकित चौहान,
डीएफओ दीपक पाटिल, बीडीपीओ बावल शुभम, नायब तहसीलदार अशोक, झाबुआ सरपंच मनोज, खिजूरी सरपंच सत्य प्रकाश, वन्य जीवन रक्षक दीपक व नितेश कुमार, नंगली परसापुर सरपंच विजेता, सरपंच प्रतिनिधि नितेश कुमार सहित सभी विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। श्रीमान जी, मैं आपसे अपने ग्रामवासियों की तरफ से कुछ मांगे पेश करना चाहती हूँ। उपरोक्त राशि जारी करने की कृपा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारे सारे ग्रामवासी और मीडिया वाले, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पूरा कार्यक्रम चला है और अच्छी बात ये थी कि समस्याओं में पुलिस की कोई समस्या नहीं थी, जो कि एक पॉजिटिव बात है पुलिस के संबंध में। मेनली मैं यहाँ पे अभी आज के दिन 2 ही मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। उसमें पहली बात है नशे के संदर्भ में। तो हम सभी जानते हैं कि आजकल जो युवा वर्ग है या बाकी लोग भी हैं, तो नशे के प्रभाव में काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो उनको समय पर आइडेंटिफाई करना और युवाओं को नशे से बचाना, ये सिर्फ पुलिस की या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये गांव के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो आइडेंटिफाई करे कि भाई उनके एरिया में कौन तो ऐसे लोग हैं जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब नशे को बेच रहे हैं, सप्लायर हैं, और कौन से लोग हैं जो नशा ले रहे हैं। तो प्रयास ये है कि जो नशा ले रहे हैं वो तो नशा लेना छोड़ दें, कि उनका हम समय पे इलाज शुरू करवा दें, और जो बेच रहे हैं उनका भिगवाना बंद करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुँचाएं। सूचना तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि जब हमें इंफॉर्मेशन टाइमली मिलेगी तभी उन पर एक्शन हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, और जब ऐसा गांव वालों को लगे, जब पंचायत को लगे कि भाई हमारा गांव नशे मुक्त हो गया है, तो वो हमें बताएं कि हमने अपने प्रयासों से गांव को नशा मुक्त बना लिया है। अब यहाँ ना कोई नशा जो है ले रहा है और ना कोई नशा बेचने वाला है, तो उस गाँव को हम नशा मुक्त घोषित कर देंगे। और पंचायत को एक सर्टिफिकेट, एक पंचायत हमें दे दें, हम पंचायत को सर्टिफिकेट देंगे, पंचायत हमें सर्टिफिकेट दे देगी। जी महिलाएं, बच्चे, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस जो रात्रि विश्राम कार्यक्रम के तहत आज हम जो गाँव नंगली परसापुर में आए हैं, वहाँ पर हमारा इतना शानदार आप लोगों ने स्वागत किया, अपनी बात हमसे रखी, हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन का